श्रीमद् भागवत के मंगलमय प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व मनवाणी को पवित्र करते हुए सब लोग बड़े भाव से गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि करताल बजा के गाओ। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण करताल बजा के गाओ। राधा रमण लाल की। नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो गाना है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो गाना है मेरो मन बसिया, कर कालिंद कूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, कर कालिंद फूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री ददरौआ सरकार हनुमान जी महाराज की, श्री अचलेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम। परम मंगल में प्रातप्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सब लोगों के मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं उपस्थित समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान की अनंत कृपा हम आप लोगों पर हुई है। भारत के हृदय में विराजमान मध्य प्रदेश और उस मध्य प्रदेश में भी ब्रज की सीमा को स्पर्श कर रहे इस भिंड जिले को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ के क्या नाम है, रत्नूपुरा ग्राम में हम आप सब लोग भागवत की मंगलमयी सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साल में एक कथा भिंड जिले में जरूर होती है और अद्भुत ही होती है। साल भर की कथाएं एक बार को विस्मृत हो जाती हैं, लेकिन भिंड की कथा कभी भूल नहीं पाते हम, क्योंकि भिंड की कुछ ना कुछ यादें सदैव रहती ही हैं। सारे नियम, सारे जितने भी भागवत के अनुष्ठान आदि होते हैं पूरे विश्व भर में, सबके नियम एक तरफ और भिंड जिले की कथा के नियम अलग ही होते हैं। सब जगह से अपने आप यहाँ के अलग ही नियम होते हैं। और भिंड इतना बड़ा है और हर भिंड के गांव में हर गांव का नियम अलग है, तो ये सब आनंद की बात है। आज यहां रत्नूपुरा में कथा प्रारंभ हो रही है। गर्मी का महीना है, भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है, परंतु यहाँ पर आप सब लोगों की इच्छा से और हमारे
राम स्वरूप सिंह पहलवान जी, राम बाबू सिंह जी के मुख्य संकल्प से ये कथा हो रही है। और श्री लोड़ी माता जी जो इस कथा के मुख्य आयोजक करता हैं, एक प्रकार से उनके मुख्य नेतृत्व में ये कथा हो रही है। हम आप सबका परम सौभाग्य है। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत भाव से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत साधारण कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। जिन जिन के बालक अभी ऊधम मचा रहे हैं पीछे, 2 मिनट उनको शांत कर लो और थोड़ा कथा थोड़ी देर बड़े ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान का शब्द में विग्रह है श्रीमद् भागवत। उनको साधारण पोथी नहीं समझना चाहिए, साधारण कोई किताब नहीं है भागवत की कथा। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण है ये, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे तब उद्धव ने उनसे पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो आपके बिना ये भक्तजन कैसे रहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप को एक दिव्य ज्योति में परिणित किया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए भागवत में प्रविष्ट हो गए। और मानो उद्धव को यह संकेत कर दिया कि कलयुग में यदि मेरा आश्रय चाहिए, यदि मेरा अनुभव करना है, यदि मेरी उपस्थिति अपने जीवन में चाहते हो तो भागवत को जीवन में ले आओ, ये मैं ही हूं। हमारी ऐसी कोई मान्यता नहीं होती है कि हम इनको पोथी समझें या इनको किताब समझें। हमारी मान्यता है कि ये साक्षात कृष्ण हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं कथा के लिए तो सब जगह के अपने अपने नियम हैं, लेकिन आपको एक उत्तम बात बताएं, ब्राह्मण जो कहे जहां से आवे, जैसे अब ब्राह्मण सब हमारे वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से बड़ा कोई स्थान नहीं है पूरे भारत में। पूरे विश्व के ब्राह्मण अतिश्रेष्ठ हैं, लेकिन वृंदावन के ब्राह्मण विलक्षण होते हैं। वो जो कहें, वो जैसा कहें, हमने उनको आमंत्रित किया है, हमें उनकी माननी चाहिए। वो जैसी आज्ञा करें उसको स्वीकार करो। जब आपके क्षेत्र का अपना निजी कोई कार्यक्रम हो तो यहां के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जब आप जिस क्षेत्र के लोगों को बुला रहे हो उस क्षेत्र के लोगों के अनुसार ही चलना पड़ता है। अभी हम गाड़ी से उतरे तो 2-4 लोग कह रहे हैं, बोले वो हमारे देवताओं पर चावल नहीं चढ़वाए, ब्राह्मण गए नहीं, ये हो गया, रूठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है। शोभा यात्रा का मतलब क्या होता है? हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में साक्षात कृष्ण पधारे हैं तो हम पूरे शहर में उनका स्वागत करते हैं, उसी को शोभा यात्रा कहते हैं। लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में शोभा यात्रा यदि नहीं हुई तो कहते हैं कि कथा अब ठीक नहीं होगी, कथा उचित नहीं होगी, कथा में ये होगा, कथा में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई नेता आता है तो नेता के स्वागत में पूरे गांव में उसको घुमाते हैं, ऐसे ही भागवत जी हमारे साक्षात कृष्ण पधारे हैं, पूरे गांव में उनको भ्रमण कराते हुए लेकर के आते हैं। लेकिन इसमें सब चीज का विचार करना चाहिए। साक्षात कृष्ण हैं, इतनी भरी धूप में हम ठाकुर जी को अपने ऊपर बैठा के चलेंगे? नहीं, इनके लिए छत्र होना चाहिए, इनके लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अरे कहीं ठाकुर जी को धूप ना लग जाए, पूरे गांव में हम घूमें, कहीं धूप ऊपर लेके चल रहे हैं, ऊपर कोई, अभी जैसी भागवत जी यहाँ रखी मैंने स्पर्श किया, इतनी गर्म हो रही थी, फिर पुष्प आदि रख के मैंने प्रणाम किया। मैंने, हे ठाकुर जी आज आप थोड़े ने गर्म है गए होंगे, थोड़ा क्षमा करिए। यही तो चैतन्यता है। हम यही तो नहीं समझ पाते। ठाकुर जी को भी सर्दी लगती है, ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है, हमें लगता है ये तो भगवान है, इनको सर्दी गर्मी का क्या अनुभव होता होगा। ऐसा भाव नहीं।
यही तो चैतन्यता है। यदि मीराबाई ने मूर्ति ही समझा होता तो कभी गिरधरनाथ प्रकट नहीं होते। यदि तुलसीदास ने केवल मानस को पोथी समझा होता तो रघुनाथ जी कभी प्रकट नहीं होते। हम केवल किताब क्यों समझें? हम यही समझें कि साक्षात कृष्ण पधारे। और बंधुओं एक बात कहें, आप ये मत सोचना महाराज जी हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम यहां समझाने ही तो आए हैं। 7 दिन हमें करना ही क्या है? क्या सही है क्या गलत है यही तो बताना है। क्या उचित है क्या अनुचित है यही तो समझाना है। बड़े बड़े बंबई दिल्ली आदि शहरों में इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लेकिन सब जगह ये नहीं होता कि ये यहां जाना जरूरी है, ये नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? 7 दिन 4 घंटा एक आसन से बैठ के हम जितनी हो सके ज्ञान को लेवें, कथा को सुने, ये ज्यादा जरूरी। इतनी दूर से महाराज जी कथा करने आए हैं तो इनको बैठ करके हम जितना हो सके इनको लूट लें। लूटने का मतलब जितना हो सके इनसे हम कथा को पी लें, उस कथा के ज्ञान को अपने अंदर ले लें, ये ज्यादा जरूरी है। वहां नहीं गए उधर नहीं गए ऐसा नहीं किया, ये जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवत यदि आपके क्षेत्र में विराजमान हो गई तो जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक यहां स्वर गूंज रहा है, वहां तक विद्यमान दृश्य अदृश्य रूप में जो भी दिव्य चेतनाएं होंगी सब मुक्त हो जाएंगी। अरे और कुछ नहीं तो हवा जो बह रही है वो हवा भागवत का स्पर्श करके पूरे नगर में बहेगी, यहां आने वाली सब दिव्य चेतनाएं मुक्त हो जाएंगी। इसलिए भैया कथा में मुख्यता किसकी ज्यादा रखो। हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे पंडित जी ने हमको बताया कि जो हमारे यजमान के पुत्र हैं उन्होंने निवेदन किया है कि हमको कथा सुननी है, हमको भजन ज्यादा नहीं सुनने, हमको ये ऐसा सुनना है कि कथा ही कथा ज्यादा हो, भजन भले ही 2-4 हों लेकिन कथा ज्यादा होनी चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, कथा सुनने वाला होना चाहिए। यहां मुख्यता कथा सुनने की ही है, आप उसी के लिए यहां आए, उसको विशेष दो। और बंधुओं दूसरी बात, अपने मन में ये भाव रख के मत आना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं या कोई पोथी सुनने जा रहे हैं। मन में यही भाव रख के आना कि हम साक्षात कृष्ण को सुनने जा रहे हैं। ये साक्षात कृष्ण है। यहां जो शब्द हमारे कानों से प्रवेश करेंगे हृदय में, वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। ऐसी भावना रख करके यहां आइएगा। तो इस भागवत की मंगलमयी कथा को हम यहाँ रत्नपुरा में प्रारंभ करें। महात्म का आज वाचन होगा थोड़ी देर। कितनी देर होगी कथा? चलो जब तक हमारी इच्छा तब तक करते हैं। और आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा? अब भैया आप लोग सब लोहा लाट शरीर, आप लोगों का गांव में रहते हो, बढ़िया, आप लोगों को तो सब अभ्यास है। हम बिगड़े हुए, हम शहर के लोग हैं, हमको नहीं आदत है ज्यादा गर्मी में रहने की। हमको पता चली हमारो एसी रहे संग में, लेकिन क्या है हम 2 ब्यास हैं एक ही घर में, हम और हमारे पिताजी। तो दोनों में होड़ लगे, जाकी कथा पहली आ जाए वाको सामान वही कथा में चलो जाए। तो पिताजी की कल से कथा शुरू हो गई। ये शिवपुरी से आगे एक जगह शिवपुर आपके मध्य प्रदेश में, तो वहां उनकी कथा कल से शुरू हुई। तो एसी वेसी हमारा सब वहीं चला गया। हमने पूछवाई भैया यहाँ एसी मिल जाए, तो बोले एसी तो नहीं है। तो फिर आज ग्वालियर में खरीदवा के रखवा लिया है, आ जाएगा शाम तक। तो कल से न बढ़िया लगेगा हमको ठीक ठाक। ये छोटो वाले एसी सब ये लोग लगा लेंगे, हैं बढ़िया कूलर है। तो हमको थोड़ी आदत खराब है, इसलिए थोड़ी आप लोग ज्यादा वो मत लेना, लेकिन हम कथा पूरी सुनाएंगे। 100% कथा आपको देके जाएंगे, आप जितना हो सके ग्रहण कर लेना। हाँ, आइए भागवत के महात्म में हम प्रवेश करते हैं। महात्म किसे कहते हैं बंधुओं? महत्व को ही महात्म कहा जाता है। भागवत का महात्म महत्व क्या है उसको आज हम सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, जब तक हरी इच्छा होगी तब तक कहते हैं।
और कल से कथा का समय क्या है? हैं? एक बार पूछ लिया आपने? हाँ, तो 1 से 5 है कल कथा का समय। कहाँ है वो भैया? कहाँ है यजमान जी? मोहन जी कहाँ है? हाँ, वहीं से बता दो। 12 से ठीक है। तो ये सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, आप सब लोग ध्यान से सुन लो। कल से कथा का समय आप लोगों के लिए है 11:30 और मेरे लिए है 12। 11:30 बजे आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाना और 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी। तो सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। आज महात्म थोड़ी देर कहते हैं, फिर कथा को विराम करेंगे। कल से फिर 12 बजे से कथा कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 रूप हैं। देखो, भगवान के स्वरूप तो बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्वरूप तो ठाकुर जी के बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे स्वरूपों में रूप भगवान के केवल 3 ही हैं। सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 भगवान के रूप हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सत्य को। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्य में ठाकुर जी निवास करते हैं। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। जड़ता और चैतन्यता, ये 2 वस्तु होती हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। सत्य कहते हैं सत्य को। बंधुओं, धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म 4 चरणों पर खड़ा है। जो व्यक्ति इन 4 चीजों का अनुपालन करता है, अपने जीवन में इन 4 चीजों को लाता है, समझो वो धर्म कर रहा है। कौन कौन सी 4 वस्तु? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 नियम जिस व्यक्ति के जीवन में है, समझो वो धर्मावली है, वो धर्मात्मा है। और या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, इन 4 में से कोई एक वस्तु भी यदि तुम्हारे पास है तो तुम धर्मात्मा हो। सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन कलयुग में मानव पवित्र ज्यादा नहीं रह पाता। पवित्रता का इतना ध्यान हम लोग धर नहीं पाते हैं। आपको पता है, बैठने के ढंग से भी अपवित्र हो जाते हैं हम। ये जिस आसन में हम अभी बैठे हैं, इसको कहते हैं सुख आसन। ये पवित्र आसन है, लेकिन इसी आसन का भंग हो जाएगा यदि आप यूं बैठ गए तो। आप ऐसे बैठ गए तो अपवित्र हो गए। और ये दोनों घुटने जो ऐसे करके बैठ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर ऐसे ही बैठते हैं। दोनों घुटने ऐसे कर लेंगे और ऐसे बैठ के कथा सुनते हैं। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन पर बैठने से मानव दरिद्र हो जाता है। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, चाहे कैसे भी बैठ जाओ। तो आसन से भी दरिद्र हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। हमारे बैठना, खाना, पीना, उठना, सोना, चलना, फिरना, ये सब यदि नियम से ना हो ना, तो इनमें भी अपवित्रताएं होती हैं। तो पवित्र तो हम रहते नहीं। दान हम करते नहीं।
धर्म के 4 चरण है ना, पवित्रता, दूसरा दान, दान हमसे होता नहीं, और यदि दान करते भी हैं तो महाराज कम से कम 40 गांव में ढिंडोरा पिटवाएंगे कि हमने इतना इतना दान किया, हमने गरीब लोगों में इतने कपड़े बंटवाए, हमने इतना बड़ा आदि आदि जो भी दान करते हैं लोग, उसका पूरा ढिंडोरा पिटवा देते हैं। तो ये दान जब आप करते हैं और उसको जग जग में गा देते हैं तो वो दान नहीं कहा जाता। शास्त्राज्ञा करते हैं ना कि आप दान दें तो एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वो दान श्रेष्ठ है। लेकिन जो दान को पूरे विश्व में गा देते हैं कि हमने दिया, वो श्रेष्ठ नहीं। शास्त्राज्ञा करते हैं जिस प्रकार व्यक्ति अपनी ही अंग से प्रकट होने वाले वमन को और विष्ठा को कभी अपना नहीं बताता, ऐसे अपने हाथों से देने वाले दान को भी कभी अपना नहीं बताना चाहिए। कोई कपड़ा पहन के घूम रहा है और आप कह रहे हो कि ये मैंने ही तो दिया था इसको, तो वो दान कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। दान हम करते नहीं, पवित्रता हम में है नहीं, तो पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है। हम दयावंत हैं नहीं है। औरों पर दया की बात तो बहुत दूर की है, हम स्वयं पर भी दया नहीं करते। हमें पता है कि ये पाप है, ऐसा करेंगे तो हमको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी उस कार्य को करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं पर दया नहीं करते। यदि स्वयं के प्रति दया हो तो हम पाप क्यों करेंगे? हम किसी के साथ छल क्यों करेंगे? किसी के साथ कपट क्यों करेंगे? पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है, और चौथा चरण धर्म का क्या है? सत्य। सत्य भले ही हम बोलते नहीं है, दूसरे के प्रति हम सत्य का भाषण करते नहीं है, लेकिन सुनने में हमको सत्य ही चाहिए। जो भी हमसे बात करे वो सत्य बोले, हमारी इच्छा ऐसी है। इसलिए कलयुग जो है उसमें धर्म केवल एक चरण पर टिका हुआ है, वो है सत्य। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि सत्य भले ही मानव बोलता नहीं है, लेकिन सुनना तो चाहता है। कहीं ना कहीं तो सत्य उसको अपने जीवन में चाहिए। इसलिए धर्म के केवल 4 चरण, और उनमें से एक चरण पर अभी धर्म खड़ा है कलयुग में, वो है सत्य। धीरे धीरे वो सत्य रूपी चरण भी टूटता जा रहा है धर्म का। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हम भागवत के प्रति, देवताओं के प्रति, ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति ऐसी भावना ना रखें कि ये जड़ है। उसके प्रति ये भावना रखी जाए जैसे हमको गर्मी लगती है, हमको सर्दी लगती है, हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, वैसे ये भी चैतन्य है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, इनको भी गर्मी लगती है। ये भावना रखी जाए, ऐसी भावना। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो कथा में उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने गुस्सा में आकर के मैया के सवरे माखन के मटका फोड़ दिए, तो मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी ऊखल से बंधे तो मैया ने कही, आज लाला तो को रोटी ना मिलेगी, तो को माखन ना मिलेगा, और ऊखल से बांध के मैया वहां से चली गई। इतने में व्यास जी ने कही कि अब भैया समय कथा को पूरा है, कि आगे की कथा हम कल कहेंगे।